जय हिंद। आज हम भारतीय राज्यों का इतिहास देखेंगे कि कैसे हमारे अखंड भारत को 4 भागों में तोड़ दिया गया और साथ ही में देखेंगे कि आज़ादी के समय जो हमारी भारत में 562 रियासतें थी उनको कैसे भारत का अंग बनाया गया और जो वर्तमान में हम 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं वो आखिर कैसे बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अखंड भारत से। अखंड भारत में देखेंगे हम तो अखंड भारत में क्या क्या आता था। पहले अखंड भारत में जो था वह पहले जो अपना था अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा हुआ करता था। तो सबसे पहले देखेंगे 1893 में 1893 में भारत से अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया। उसमें ड्यूरल लाइन खींच दी, ठीक है ना। भारत और अफगानिस्तान के बीच में क्या खींच दी गई, ड्यूरल लाइन खींच दी। एक मिनट, ड्यूरल लाइन खींच दी। उसके बाद देखते हैं 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इंडिया को बर्मा से अलग कर दिया गया। मतलब म्यांमार, जो वर्तमान म्यांमार है, उसको अलग कर दिया गया। तो हम बोल सकते हैं इंडिया और म्यांमार को अलग कर दिया गया। साथ में अब देखेंगे जो हमारा 1947 में क्या हुआ है, भारत से किसको अलग कर दिया गया है, पाकिस्तान से अलग कर दिया गया था। तो हमारी 4 टोल कुछ ऐसे हो जाते हैं अखंड भारत की। पहला तो हो जाता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कब अलग हुआ, तो 1893 में अलग हुआ। उसके बाद 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत भारत से म्यांमार को अलग कर दिया गया। और उसके बाद 1947 में भारत से पाकिस्तान को अलग कर दिया। ऐसे देखेंगे हम तो ऐसे जो हमें ना, ऐसे जो वो हमारा अखंड भारत है 4 भागों में टूट गया। हम देखते हैं भारतीय राज्यों का इतिहास क्या रहा। जैसे आज़ादी के समय जो हमारी टोटल रियासतें थी वो थी 552 रियासतें, ठीक है ना, जो भारत को मिली थी। जबकि जो टोटल रियासतें थी वो थी हमारी 563 जो रियासतें थी वो हमारी टोटल, जब भारत और पाकिस्तान जब अलग नहीं हुए थे, ठीक है, जब दोनों को मिलकर कितनी थी, 563 थी। अब जब विभाजन हुआ तो विभाजन में जो देशी रियासत थी वो कहाँ चली गई, पाकिस्तान में चली गई। साथ ही में जो हमारी 252 बची थी वो इंडिया में आ गई थी। अब जो अंग्रेज जो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे उन्होंने इन देशी रियासतों को एक छूट दे रखी थी। वो छूट ये थी कि वो चाहें तो भारत में मिल सकते हैं और वो चाहें तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, और नहीं चाहते हैं, अगर इस इंडिया में मिलना नहीं चाहते तो नहीं मिल सकते हैं, पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहते तो नहीं मिले, वो एक स्वतंत्र देश बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारा भारत को एक साथ क्या सभी को विलय करना था। और इसका काम जो दिया गया था वो दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, के मेनन, और साथ ही में लॉर्ड माउंटबेटन भी इन्हीं के साथ थे, ठीक है। तो इन्होंने तीनों ने इसको मतलब इन 552 रियासतों को मिलाया है। लेकिन सारे लोग तो मान गए, लेकिन कुछ लोग है ना ये क्या करने लगे, भाई माने नहीं। उन्होंने कुछ शर्तें रख दी। कोई बोला नहीं पाकिस्तान में मिलना है, ठीक है। तो उनको देखते हैं कि भाई ये इनकी क्या क्या शर्तें थी और इनको कैसे भारत में मिलाया गया। तो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे ग्वालियर। जो आप देखते हैं ग्वालियर में हमारे महाराजा सिंधिया, ठीक है ना, इन्होंने कहा था भाई कि हम भारत में नहीं मिलेंगे जब तक कि आप हमें ये नहीं कहेंगे कि भाई हम जो महल वगैरह है वो हम ये सरकारी ट्रस्ट पर नहीं देंगे, मतलब सरकार को नहीं देंगे, ये सिर्फ हमारा ही रहेगा। तो आज भी देखते हैं ये जो महल वगैरह है वो उन्हीं के अंडर में रहता है, ठीक है। तो उनको उनकी एक जो शर्त थी कि भाई उनको महल चाहिए, तो अपन ने उनकी ये शर्त मान ली, जिस कारण से वो भारत में विलय हो गए, ठीक है। अब सेकंड नंबर पर जो आता है वह आता है जूनागढ़। अब जूनागढ़ कहाँ पे भाई, गुजरात में जो कच्छ वाला एरिया होता है ये वाला एरिया। अब देखिए यहाँ पे था ये जूनागढ़ और ये इंडिया का हिस्सा, ठीक है, और ये था पाकिस्तान। अब वो चाहकर भी इधर पे नहीं जा सकता था, लेकिन उसकी जिद थी कि हमें जाना है। और यहाँ का जो शासक था वो था मुसलमान, जबकि यहाँ की जनसंख्या थी वो थी हिंदू। तो भाई हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को ऐसे ही थोड़ा ना लोहे पुरुष कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जनमत संग्रह करा दिया। क्या करा दिया, जनमत संग्रह करा दिया, ठीक है। और जनमत संग्रह में अधिकतर लोगों ने क्या बोला कि भाई इंडिया में हमको रहना है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं तीसरा था हैदराबाद। अब हैदराबाद में क्या हुआ,
हैदराबाद के जो निजाम थे वो कह रहे थे भाई हमें तो हैदराबाद से डायरेक्ट पाकिस्तान तक के लिए कॉरिडोर दो, भाई रास्ता दो, है ना, जाने के लिए। उन्होंने कहा वाह देते हैं मेरे को। तो फिर वहाँ पे क्या किया गया, सेना को पुलिस की वर्दी पहनाकर वहाँ पर ऑपरेशन पोलो चलाया गया, और जो हैदराबाद है, हैदराबाद के चारों ओर पुलिस को दे दिया गया, ठीक है ना। उसको घेर लिया गया, और घेरने के बाद उसने अपना आत्मसमर्पण कर दिया और स्वीकृति पत्र पर साइन कर दिए, ठीक है। इस तरीके से ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भी हमने शामिल कर लिया, ठीक है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन में कि ऑपरेशन पोलो किसको विलय करने के लिए चलाया गया था, तो हैदराबाद को विलय करने के लिए चलाया गया था। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर। एक और चीज फंस गई थी जो था जम्मू कश्मीर, ये थोड़ा सा लंबा खिंच गया, बाकी ये सब तो मान ही गए थे। अब सबसे पहले देखेंगे जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर ने ना तो ये बोला कि भाई हमें पाकिस्तान में जाना है, और ना ही कोई शर्त रखी, और ना ही ये बोला कि हमें हिंदुस्तान में जाना है। बस इन्होंने एक अलग ही शर्त रख ली कि भाई हम एक स्वतंत्र राज्य बनाएंगे, स्वतंत्र देश बनाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, इंडिया वालों ने कहा बनाइए, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, ये जो हमारा ये है ना, आप देख रहे हैं थोड़ा सा कट रहा होगा, ये जो यहाँ से क्या किया, आतंकियों को घुसा दिया। अभी आतंकी श्रीनगर तक पहुँचने वाले थे, ठीक है ना। तो हमारे राजा हरि सिंह थे, वो वापस दौड़ के कहाँ है, दिल्ली है, प्लेन से उसी दिन। और उसके बाद हमारे नेहरू जी से बोला कि भाई हमारे बचाओ, नहीं तो ये तो हमारे पूरे कश्मीर को खा जाएंगे। तो हमारे सरदार जो वल्लभ भाई पटेल होते हैं वो कहते हैं रुक जाइए, पहले आप जो विलय पत्र है उस पर साइन कीजिए, उसी के बाद ही हम आपको बचा पाएंगे, अन्यथा हम आपको बचा नहीं पाएंगे। तो जो राजा हरि सिंह होते हैं वो मान जाते हैं विलय पत्र के लिए, और 26 अक्टूबर 1947 को ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं, जिसका अर्थ है 26 अक्टूबर 1947 को ये भारत का अभिन्न अंग बन जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस टाइम पे शेख अब्दुल्ला। अच्छा, शेख अब्दुल्ला, अच्छा उमर अब्दुल्ला को तो जानते ही होंगे, जो जम्मू कश्मीर के कुछ दिन पहले सीएम भी रहे हैं, ठीक है। तो जो उमर अब्दुल्ला हैं वो इनके दादाजी हैं, ठीक है ना। कौन, शेख अब्दुल्ला। तो शेख अब्दुल्ला उस टाइम पे प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस टाइम पे। इन्होंने जब विलय हुआ तो ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने संविधान में आर्टिकल 370 जुड़वा दिया, जिसमें बोला गया हमें एक विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, जिसमें उनका एक विशेष अलग से झंडा होता था, अलग से संविधान होता है, और अलग से नागरिकता भी होती है ना। तो ये सब मैंने अलग करवा दी है, इसका कोई प्रॉब्लम है नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब सभी राज्यों को भारत में मिला लिया गया, मिल गए अब सारी। अब क्या होता है कि अब जो मिल गए हैं उसको क्या सभी को मिला के क्या बना दिया गया है, पूरा एक भारत बनाया गया है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अभी भारत, ठीक है। अब उसके जो प्रशासन करने के लिए कुछ राज्य तो बनाना होंगे कि नहीं बनाना होंगे। जैसे अभी कितने 28 राज्य और 8 केंद्र प्रदेश हैं, पहले इतने नहीं थे। पहले उन्होंने केवल 4 राज्य बनाए, राज्य ए, राज्य बी, राज्य सी और राज्य डी, बस इसके अलावा और कोई राज्य नहीं। अब राज्य में आता कौन कौन है, पहले तो ये समझना चाहिए, ठीक है। अपन ने केवल इतना ही पढ़ा है कि राज्य ए होता है, राज्य बी, राज्य सी और राज्य डी, लेकिन हमें जानना चाहिए कि राज्य ए में आते कौन कौन थे। तो राज्य में वो लोग आते थे जहाँ पर ब्रिटिश का शासन चलता था, ठीक है ना। जिस एरिया में बिल्कुल ब्रिटिश की छावनी, ब्रिटिश की सारी चीज़ें चलती थी, ठीक है ना, वहाँ पे क्या चलता था, उसको बोला गया अपना राज्य ए। और साथ ही में देखेंगे राज्य बी, और राज्य बी वो क्षेत्र था जहाँ पर देसी रियासतों का शासन करता था, ठीक है, देसी रियासत हुआ करती थी, और वो जो हमारे अंग्रेजों को चमचे बने घूम रहे थे जो राजा, ठीक है, वो जहाँ पे वो शासन कर रहे थे उनको बोला गया पार्ट बी, ठीक है। और अब बात करते हैं पार्ट सी की। अब पार्ट सी में वो राज्य आते हैं, राज्य नहीं एक्चुअली उसमें बोल सकते हैं छोटे छोटे प्रमुख जिले, ठीक है ना, मुश्किल है, जैसे भोपाल हो गया, है ना, अजमेर हो गया, मतलब प्रमुख शहर थे जो, उन पर उन्होंने कब्जा कर रखा था। उसके लिए उनको बना दिया गया क्या, राज्य सी बना दिया, क्या बनाया, राज्य सी। और राज्य डी में क्या बनाया गया, उनको बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश। इसमें क्या आते हैं भाई, इसमें 2 ही थे, जब लक्षद्वीप था और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह था भाई, केवल यही 2 थी बस। इसमें है ना पूरे भारत का विभाजन कर दिया उन्होंने, विभाजन नहीं बोले सी, राज्यों में बांट दिए, ठीक है। अब देखते हैं भाई, अब इसमें तो आपको भी समझ में आ रहा है कि इतने में प्रशासन या फिर कुछ भी नियंत्रण करने के लिए आसान तो है नहीं है, इसीलिए फिर
राज्य पुनर्गठन अधिनियम के लिए फिर मतलब हमारे एक एस के धर्म जो होते हैं ना, उनके एक आयोग बनाया गया। कब बनाया गया? 1949 में, ठीक है। और उन्होंने बोला भाई कि भारत के जो राज्य बनेंगे वो आप ऐसे तरीके से बनाइए ऐसे तरीके से बनेगी जिसमें है ना किसी को प्रॉब्लम ना हो, मतलब कि प्रशासनिक आधार पर हो, ना कि भाषाई आधार पर, ठीक है ना। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था कि भाई ये राज्य जो है भाषा के आधार पर नहीं बनना चाहिए, ठीक है। कि जहाँ पंजाब बोला जाता है वहाँ पंजाबी, ठीक है। जहाँ पे कन्नड़ बोले जाते हैं कर्नाटक, है ना। जहाँ पे मराठा बोले जाते हैं वहाँ महाराष्ट्र, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ गुजराती बोली जाती है वहाँ गुजरात, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वहीं पे एक और समिति बनी थी, JVP समिति। ये क्या थे? जवाहरलाल नेहरू, पट्टभी सीतारामी और वल्लभ भाई पटेल। इन तीनों की समिति भी बनी थी कब? 1948 में। दोनों ही 48 में बनी थी आसपास। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी इसी समिति का समर्थन किया कि भाई हाँ, एस धर आयोग का जो भाषा के आधार पर जो राज्य नहीं बनाने का फैसला है वो सही है ना। इन्होंने भी इसका समर्थन किया। लेकिन इसी बीच में एक बहुत ज़्यादा क्या आ गया, एक मोड़ आया 1952 में। 1952 में आंध्र प्रदेश के एक नेता बोल सकते हैं, ठीक है। वो एक अनशन, है ना, अनशन में बैठ गए। कौन बैठ गए? पुट्टा श्री रामुलु जी। पुट्टा श्री रामुलु जी अनशन में बैठे रहे और 52 दिनों की हड़ताल में, 52 दिन तक या 56 दिन तक शायद, वो क्या हो गए? उन्होंने भूख हड़ताल कर ली। भूख हड़ताल के बाद वो उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और जैसे ही मृत्यु हुई तो पूरे राज्य में, पूरे देश में हड़कंप मच गया भाई कि अब क्या होने वाला है। ये तो है ना किसकी जनता की, ये जो नेहरू जी है ना, वो तो किसी की सुनते ही नहीं है। इस कारण से बहुत ज़्यादा उनका क्या हुआ? विरोध हुआ। और विरोध होने के कारण है ना, अब उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था नेहरू जी के पास। तो उस समय उन्होंने अवर जवर में 10 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य घोषित कर दिया। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य घोषित कर दिया, ठीक है। अब ये घोषित हो गया। अब जैसे ये घोषित हुआ भाई, तो जहाँ मराठा लोग रहते थे वो बोलने लगे नहीं, ये तो हम हमारा, जैसे उसके लिए आंध्र प्रदेश बनाया था ऐसे हमारे लिए महाराष्ट्र बनाओ। गुजरात वाले बोलने लगे हमारे यहाँ गुजराती बोल रहे थे, वहाँ पे गुजरात बनाओ, है ना। इस तरीके से सब जगह ये मांग उठने लगी। अब इस मांग को देखते हुए जो हमारे नेहरू जी थे, उन्होंने कहा चलो अब क्या करते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, वो जज का नाम था खान बहादुर सर सैयद फजल अली, ठीक है, जिनको हम शॉर्टकट में बोलते हैं फजल अली, ठीक है। तो उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया जिसे हम बोलते हैं फजल अली आयोग, ठीक है। और इनका जो गठन हुआ था 1953 में। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 1956 में। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बोला गया था कि भाई कि ऐसा आप बना सकते हैं, देखो जो भाषा के आधार पर जो राज्य उसको बनाओ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुजराती बोलने वाला महाराष्ट्र में आ जा सके और मराठी बोलने वाला गुजरात में आ जा सके। भाई आप राज्य बना रहे हो, भाषा के आधार पर बना दीजिए, लेकिन एक व्यक्ति हर राज्य में बराबर रूप से जा सके। इन्होंने इसको दिया। और इसके जब ये रिपोर्ट आई तो इसके लिए जब हुआ तो जो हमारे ABCD जो राज्य थे ना, उन अपने संविधान में 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया गया। साथ ही हम देखेंगे जो आज जाकर कितना हुआ, जो वर्तमान में जाके कितने हुए, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, ठीक है। अब इसमें भी कुछ धीरे धीरे टोड़ा होता रहे, है ना। जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया, ऐसे सारे अलग होते रहे, ठीक है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, ऐसे ही बचता है फिर एक पंजाब, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है। इसको बोलते थे पेप्सू। अब पेप्सू में क्या हुआ भाई, इसको ये पंजाब वाला क्षेत्र की बात कर रहे हैं ना। इसमें है ना 1966 में शाह आयोग की एक रिपोर्ट आई। उन्होंने बोला इसको 4 भागों में बांटा जाए चाहिए, ठीक है ना। और वो कैसे बांटा जाना चाहिए? जो हमारा पंजाब था, पंजाब में जहाँ पे हिमालय पर्वत आता है, कहाँ पे, जहाँ पे हिमाचल पर्वत श्रेणी आती है जिस राज्य से, उसमें उसको बोल दिया क्या है? हिमालय। क्या बोल दिया है? हिमाचल प्रदेश। क्या बोला जाए? हिमाचल प्रदेश। और साथ ही में जहाँ पंजाबी बोली जाती है, जहाँ पंजाबी बोली जाती है वहाँ पे बना दिया पंजाब। और जहाँ पे हिंदी बोली जाती है वहाँ पे बना दिया जाए हरियाणा, ठीक है। इस तरीके से 3 ये बन गए थे। और उन्होंने बोला कि इन दोनों की राजधानी इनके बीच क्षेत्र में रख दीजिए चंडीगढ़ में। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। और वहाँ पे
और इसको बना दिया जाएगा यूटी, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। जिस कारण से जो चंडीगढ़ है वो बन गया यूनियन टेरिटरी, और ये पंजाब बना और हरियाणा बना, और इन दोनों की राजधानी क्या हुई, चंडीगढ़ हो गई साथ में, और ये क्या बना, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो मानते हैं कि भाई आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो भारतीय राज्यों का कुछ इतिहास, कि कैसे कैसे हमारे राज्य बने, कैसे अखंड भारत को, है ना, 4 भागों में तोड़ दिया गया, और किस तरीके से ये हमारे यहाँ तक अब जो हम आए हैं ना 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, वो कैसे बने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।